top 10 best Hollywood movies to watch right now. So let's begin. द गोस्ट स्टेशन एक साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर है जिसमें रिपोर्टर ना यंग और उसका दोस्त जो ओक्सू स्टेशन पर काम करता है एक अजीब सुसाइड केस के बाद मिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है जब स्टेशन पर लगातार अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स और गोस्ट साइटिंग्स होने लगती हैं। ना यंग को पता चलता है कि इन इंसिडेंट्स का कनेक्शन स्टेशन की डार्क पास्ट से है, एक पुरानी ट्रेजेडी, हिडन सीक्रेट्स और इग्नोर्ड विक्टिम्स के साथ। जैसे जैसे वो ट्रूथ के करीब जाती है, सुपरनैचुरल फोर्सेस और ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं। फिल्म अर्बन लेजेंड वाइब देती है विद क्रीपी टनल्स, सडन स्केयर्स एंड साइकोलॉजिकल टेंशन। स्टोरी का मेन फोकस सिर्फ गोस्ट्स नहीं बल्कि सोसाइटी के बरीड क्राइम्स और गिल्ट पर भी है। क्लाइमैक्स में ट्रूथ सामने आता है कि हॉन्टिंग रिवेंज से जुड़ी है और जस्टिस के बिना शांति पॉसिबल नहीं। ओवरऑल मूवी सस्पेंसफुल है, दो पेसिंग मिक्स्ड फील हो सकती है फॉर व्यूअर्स। IMDb रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 10। मॉन्स्टर हंटर एक एक्शन फैंटेसी फिल्म है जहां कैप्टन आर्टेमिस और उसकी मिलिट्री टीम एक डेंजरस सैंडस्टॉर्म के थ्रू एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। ये वर्ल्ड जायंट मॉन्स्टर से भरा होता है, मैसिव स्पाइडर्स, ड्रैगन लाइक क्रीचर्स और डेजर्ट बीस्ट्स। इनिशियली टीम सर्वाइवल मोड में होती है क्योंकि उनके मॉडर्न वेपन्स भी इन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लिमिटेड प्रूव होते हैं। आर्टेमिस की मुलाकात एक स्किल्ड लोकल हंटर से होती है जो इस वर्ल्ड के रूल्स समझता है। दोनों मिलकर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और मॉन्स्टर्स की वीकनेसेस डिस्कवर करते हैं। स्टोरी का कोर सर्वाइवल, अडैप्टेशन और टीम वर्क पर बेस्ड है। फिल्म का प्लॉट सिंपल है लेकिन विजुअल्स और क्रीचर बैटल्स इसका मेजर अट्रैक्शन है। फैंस ऑफ द वीडियो गेम फ्रैंचाइज को रेफरेंसेस मिलते हैं, दो मूवी ज्यादा सिनेमैटिक एक्शन पर फोकस करती है रादर देन डीप स्टोरी टेलिंग। एंड फ्यूचर सीक्वल सेटअप करता है, लीविंग द एडवेंचर ओपन एंडेड। IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10। ICU एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो एक स्मॉल टाउन में सेट है जहां यंग बॉयज के डिसअपियर होने के केसेस चल रहे होते हैं। डिटेक्टिव ग्रेग हार्पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ भी ब्रेक डाउन फेज में होती है बिकॉज ऑफ फैमिली टेंशंस। धीरे धीरे उनके घर में स्ट्रेंज इवेंट स्टार्ट होते हैं, मिसिंग आइटम्स, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स और ईरी प्रेजेंस। इनिशियली लगता है कि ये सुपरनैचुरल या स्टॉकर टाइप सेटअप है, बट फिल्म क्लेवरली पर्सपेक्टिव शिफ्ट करती है। मिड पॉइंट के बाद रिवील होता है कि स्टोरी का रियल एंगल हिडन इंट्रूडर्स और पास्ट क्राइम से कनेक्टेड है। जो चीजें हॉन्टिंग लग रही थी उनके पीछे डिस्टर्बिंग ह्यूमन मोटिव्स होते हैं। फिल्म ऑडियंस को मिसलीड करके सस्पेंस बिल्ड करती है और फाइनल ट्विस्ट मॉरल जस्टिस और रिवेंज का लेयर ऐड करता है। स्मार्ट स्टोरी टेलिंग और लेयर्ड नैरेटिव इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। फाइनल डेस्टिनेशन 2 एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है जहां किम्बरली नाम की कॉलेज स्टूडेंट हाईवे पर एक हॉरिफिक एक्सीडेंट का प्रेमोनिशन देखती है। विजन में मैसिव पाइलअप होता है जिसमें बहुत लोग मर जाते हैं। वो पैनिक में कुछ गाड़ियों को रोक देती है और इसी वजह से उनकी जान बच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। डेथ का ओरिजिनल डिजाइन डिस्टर्ब हो चुका होता है। एक एक करके सर्वाइवर्स बिजार और ब्रूटल एक्सीडेंट्स का शिकार होने लगते हैं। किम्बरली समझती है कि अगर पैटर्न डिकोड ना किया तो सबकी मौत सर्टेन है। वो पहली फिल्म की सर्वाइवर क्लियर रिवर्स से हेल्प लेती है। स्टोरी सर्वाइवल, फेट और इनएविटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हर डेथ सीक्वेंस अनप्रेडिक्टेबल और क्रिएटिवली टेरिफाइंग है। क्लाइमैक्स में किम्बरली को समझ आता है कि न्यू लाइफ ही साइकिल तोड़ सकती है, पर डेथ को चीट करना इतना इजी नहीं होता। IMDb रेटिंग 6.2 by 10 stars। Nobody Sleeps in the Woods Tonight एक पोलिश हॉरर स्लैशर फिल्म है जहां कुछ टीनेजर्स को डिजिटल डिटॉक्स कैंप के लिए डीप फॉरेस्ट में भेजा जाता है। कैंप का एम होता है उन्हें फोन्स और टेक्नोलॉजी से दूर रखना ताकि वो रियल वर्ल्ड से रिकनेक्ट कर सके। लेकिन जंगल में उनका सामना होता है दो म्यूटेटेड वायलेंट किलर्स से जो सालों से आइसोलेशन में जी रहे होते हैं। शुरू में सब इसे प्रैंक या मिसअंडरस्टैंडिंग समझते हैं, बट जल्दी ही सिचुएशन डेडली सर्वाइवल गेम बन जाती है। एक एक करके ग्रुप मेंबर्स ब्रूटल अटैक्स का शिकार होते हैं। फिल्म क्लासिक स्लैशर ट्रोप्स यूज करती है, डार्क वुड्स, आइसोलेटेड सेटिंग और अनप्रेडिक्टेबल डेंजर। साथ ही ये मॉडर्न यूथ कल्चर और टेक डिपेंडेंसी पर भी सटल कमेंट्री करती है। स्टोरी का फोकस गोर से ज्यादा टेंशन और कियोस पर है, विद अ ग्रिम एंडिंग दैट लीव्स इमोशनल इम्पैक्ट। IMDb रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 10। द लेज 2022 एक सर्वाइवल थ्रिलर है जिसमें स्टोरी केली नाम की एक स्किल्ड क्लाइंबर के अराउंड रिवॉल्व करती है। केली और उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफी एक डेंजरस माउंटेन क्लाइंब के लिए जाती हैं। वहां उनकी मुलाकात कुछ लड़कों के ग्रुप से होती है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, बट रात के बाद सिचुएशन डार्क टर्न ले लेती है।
केली एक शॉकिंग क्राइम विटनेस कर लेती है और उसके पास उसका प्रूफ भी होता है। अब विलन्स उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। बचने के लिए केली माउंटेन के स्टीप क्लिफ पर चढ़ जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक नैरो लेज पर ट्रैप हो जाती है। नीचे खाई, ऊपर किलर्स। फिल्म का मेन टेंशन इसी सर्वाइवल बैटल में है। लिमिटेड रिसोर्सेज, एक्सट्रीम वेदर, फियर और स्मार्ट डिसीजंस। आगे स्टोरी दिखाती है कि कैसे केली अपनी इंटेलिजेंस और करेज से इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकलने की कोशिश करती है। मूवी का फोकस एक्शन, सस्पेंस और ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर है। IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10। 16 ब्लॉक्स एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर है जहां स्टोरी स्टार्ट होती है टायर्ड और अल्कोहलिक कॉप जैक मोजली से, जो अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट हार चुका होता है। उसे एक सिंपल असाइनमेंट मिलता है, एक विटनेस एडी बंकर को पुलिस स्टेशन से कोर्ट हाउस तक ले जाना, जो सिर्फ 16 ब्लॉक्स दूर है। इजी काम लगता है, बट बस यहीं से केओस शुरू होता है। एडी एक इम्पॉर्टेंट टेस्टिमनी देने वाला होता है जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को एक्सपोज कर सकती है, इसीलिए पावरफुल लोग उसे कोर्ट तक पहुंचने नहीं देना चाहते। जैक और एडी के बीच पहले ऑकवर्ड केमिस्ट्री होती है, लेकिन जर्नी के दौरान उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड होता है। मूवी का असली थ्रिल है रेस अगेंस्ट टाइम। सिर्फ कुछ घंटों में उन्हें शहर के डेंजरस रूट्स क्रॉस करने होते हैं। स्टोरी रिडेम्पशन, लॉयल्टी और जस्टिस की थीम्स को एक्सप्लोर करती है। एंड इमोशनल और सैटिस्फाइंग फील देता है। IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10। एक्स-मैन ऑरिजिन्स वुल्वरीन एक प्रीक्वल स्टोरी है जो वुल्वरीन के पास्ट को एक्सप्लोर करती है। फिल्म शुरू होती है जेम्स हाउलेट से, जो बचपन में अपनी म्यूटेंट पावर्स डिस्कवर करता है। उसका हाफ ब्रदर विक्टर क्रीड यानी सेबरटूथ उसके साथ हर वॉर में लड़ता है, सिविल वॉर से लेकर वियतनाम तक। दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, बट उनकी वायलेंट नेचर उन्हें अलग रास्ते पर ले जाती है। जेम्स एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है और अपनी लव इंटरेस्ट कीला के साथ सेटल होता है, लेकिन उसकी लाइफ तब टूट जाती है जब विक्टर उसकी दुनिया बर्बाद कर देता है। रिवेंज के लिए जेम्स कर्नल स्ट्राइकर की वेपन एक्स प्रोग्राम ज्वाइन करता है, जहां उसकी स्केलेटन में एडामेंटियम इंजेक्ट किया जाता है और वो बन जाता है आइकॉनिक वुल्वरीन। आगे स्टोरी बिट्रियल, एक्सपेरिमेंट्स और आइडेंटिटी स्ट्रगल के अराउंड घूमती है। एंड में लोगन अपनी मेमोरी लूज कर देता है, जो फ्यूचर एक्समेन टाइमलाइन का सेटअप बनाता है। एक्शन हेवी फिल्म है विद इमोशनल बैक स्टोरी। IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10।